प्रणाम सभी को। भगवत प्राप्ति कौन से कर्म से मिल सकती है? तो इसके पहले भगवत प्राप्ति जो विषय है इसको समझना अनिवार्य है। जिस क्षण आप इस विषय को समझ जाते हैं, जिस क्षण आप इस शब्द को समझ जाते हैं, उसी क्षण भगवत प्राप्ति की जो बात है वो स्पष्ट हो पाती है आपके लिए। जैसे कहते हैं ना, भगवत प्राप्ति जो है मूलतः ये भक्ति मार्ग का विषय है। और उसमें भी अगर बिल्कुल एक निर्धारित सा कहा जाए, स्पष्टता से कहा जाए, तो ये वैष्णवों का विषय है। ये शब्द जो है वैष्णव संप्रदाय से ही निकल करके आया, और वहीं से ये जो फिर ये पूरे के पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जो है तरीकों से इसको जाना गया है। लेकिन क्या है ये भगवत प्राप्ति, और क्यों, क्या ये भिन्न भी है? मतलब अन्य मार्गों की जो अंतिम स्थिति है वहां से। अंतिम स्थिति चाहे आप किसी भी मार्ग में जाए, वो देखिए वास्तव में अंतिम स्थिति बस एक ही है, दो का नंबर। एक भक्त अगर भगवान की तरफ जाता है तो वहां भी दो नहीं बचेंगे। एक ज्ञानी अगर अपने स्वरूप तक जानना चाहता है तो वहां भी दो नहीं बचेंगे। अंततः जो है या तो भगवान बच जाए या स्वरूप बच जाए, और वहां पर कोई परिभाषा नहीं है। वहां पर भगवान है नहीं है ये भी आप नहीं कह पाओगे। वहां बस वो भाव रह जाता है, जिस भाव से तुम भजे भगवान को। भगवत साक्षात्कार होता है क्या इसमें? हर पल होता है। जैसे आप कहते हैं ना भगवत प्राप्ति के विषय में, आपने अगर जिस भी लीला स्वरूप को भजन किया है, जिस भी लीला स्वरूप को पाने की चेष्टा की है आपने, माना कि आपने श्री राम को पाने की चेष्टा की, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और वो भी एक सखा भाव से आपने बजाया उन्हें कि मेरे जो श्री राम है वो सखा है, और कुछ इसी प्रकार से तुमने जो है वो पूरा भजन किया। उसके लिए भी तरीका है, उसके लिए संप्रदाय है, उसके लिए दीक्षा है, वो इसके बाद का विषय है। लेकिन अगर तुमने मान लिया कि पूरा का पूरा जो तुमने जीवन अच्छे से भजन किया, सब कुछ किया, और वो स्थिति तुम्हारे आगे कि अब ये भगवत साक्षात्कार की जो बात होती है वो अब तुम्हारे सामने में है। यहाँ पे अब क्या होगा वास्तव में? जिस समय भगवत प्राप्ति हो गई, जैसे कहते हैं ना, संत भी जो धरती पर है वो भी भगवत प्राप्त रहते हैं, बहुत सारे संत। तो उनकी क्या दशा होती होगी? ये दशा बताने की चीज नहीं है। जैसे कहते हैं ना, गूंगे ने अगर गुड़ खाया हो तो वो क्या बताएगा? फिर गुड़ का स्वाद जो बताना भी चाहे तो नहीं बता सकता। ये गूंगे के गुड़ वाली बात हो गई है थोड़ी सी। और अगर किसी भी चीज पे इसको बताया नहीं जा सकता है, इस आनंद को, इस शांति की व्याख्या नहीं हो सकती, कोई शब्द नहीं है वहां। बाहर से अगर सूचनाएं देनी हो तो क्या हो सकता है? तो बस इतना जान लो कि वहां पर प्रति क्षण ईश्वर तुम्हारे साथ रहते हैं। राम के नाम का अगर भजन किया गया तो वो श्री राम तुम्हारे नैनों पर इस प्रकार आच्छादित होंगे कि जब जब तुम्हारी नेत्र खुलेंगे और दर्शन होगा तो श्री राम का ही होगा। अनंत रूपों में जितने भी तुम्हें व्यक्ति दिखेंगे, वस्तु दिखेगी, या पूरा का पूरा ये संसार, ये दृश्यमान जगत, तुम्हारे लिए दृश्य अगर है तो राम है, तुम्हारे लिए भाव अगर है तो राम है। उससे अतिरिक्त जो है तुम्हें कुछ नहीं वहां पर। वो पूरी तरह से वो आच्छादित हो जाना, वो पूरी तरह से उस भाव में वो समावेश हो जाना, डूब जाना उसमें। और ये बड़े, क्या कह सकते हैं इसको, बड़े आनंद का विषय है। अगर इस भगवत प्राप्ति की बात करें तो जिस भाव से तुमने भजा है, जिस आनंद के लिए भजा गया था, अब भक्त और भगवान कुछ इस प्रकार एक हुए कि यहाँ पर वो दो न रहे। अब यहाँ सिर्फ भक्ति बच जाती है अंततः। जिस भाव से तुमने भजा है अब वो भाव बच जाता है। तुम तो कब के खो चुके हो इस भगवान में जिसको तुम पाने निकले थे।
तुमने कृष्ण के नाम को भजा है, तुमने राधा राधा कह के पुकारा है, तुमने हर हर महादेव करके अपने आप को चढ़ा दिया महादेव पर। कुछ इस प्रकार का समर्पण। तो अंततः जो है वहां पर दो तो नहीं बचेगा, इतना शोर है। और वो एक क्या बचता है ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए वहां पे एक भी नहीं कहते हैं, अद्वैत कह देते हैं ज्ञानी, जितने भी ज्ञान मार्गी है। और वेदांतों में भी अद्वैत का जिक्र आता है, क्योंकि दो नहीं बचता है। यहाँ पर भी वही बात है। भगवत प्राप्ति का अर्थ है दो नहीं बचे। तो यहाँ शरीर तो दिखता है, भगवान भी होंगे फिर तो फिर अद्वैत कैसे है? तो तुम्हें ऐसा दिखता है बाहर से कि ये पूरी तरह से अद्भुत जो है व्यक्ति यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन व्यक्ति कब का खो चुका है। इसीलिए कहते हैं ना कि लाख पीड़ाएं होती है शरीर में, बहुत सारे कष्ट दिए जाते हैं, और उस समय भी अंदर से क्या आवाज आती है, तेरा किया मीठा लगे। बात वही है। वो जिस क्षण ये भगवत प्राप्ति, जिस क्षण ये भक्ति ही जीवन हो गया, वो वहां पर फिर कुछ बचता नहीं है। वहां पर भगवत प्राप्ति एक शब्द है, वो कह दिया गया। वास्तव में ये बस आनंद है, ये परमानंद है, जिसे कह सकते हैं परमानंद, परम सुख। और जो पराकाष्ठा वाले शब्द हैं आनंद शांति के लिए, वो यहाँ पर तुम प्रयोग में ला सकते हो। वास्तव में क्या है ये कोई नहीं जा सकता। इसके लिए तुम्हें खुद यात्रा करनी होगी, पहुंचना होगा तुम्हें वहां पे। ये यात्रा कैसे हो सकती है, अब ये मूल विषय है। इसको कुछ ऐसा पा लेना जिसके पा लेने से, हालांकि शास्त्रों में तो कहते हैं ना कि अमर हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, परमानंद परम शांति आदि होती है। लेकिन ये सारा भी जो है ये पहुंचने में पता चलता है। क्या ऐसा होता है, इससे कई ज्यादा बढ़ के होता है। मैं सिर्फ इतने पे नहीं रुकने वाला। अगर मेरा मत अगर जानना चाहो तो ये परमानंद परम शांति से कई आगे की बात है। वो व्याख्या से परे है, वो शब्दातीत है। वो अगर वो वहां पे कहा जाए तो भावातीत है, भावों से भी परे की बात है वहां पे। तो क्या राम मेरे सखा नहीं रहेंगे? अगर सखा रूप से भजा गया तो बिल्कुल रहेंगे आपके सखा। लेकिन राम कुछ इस प्रकार समाएंगे कि ये संपूर्ण अस्तित्व तुम्हें अपनी सखा के तुल्य लगेगा, सखा से मिलने लगेगा ही नहीं। ये संपूर्ण अस्तित्व राम में है, इसका कण कण राम में हो चुका है, और कण कण तुम्हारे लिए वही सखा है, वही स्वरूप, वही लीला है। बड़े आनंद का विषय होता है। एक बार तो कहा जाता, नहीं कथा आती है कि एक संत थे, यहाँ भगवत प्राप्त संत थे, और निकुंज लीला में उनका प्रवेश था। तो श्री कृष्ण जो है वहां पे, यहाँ पे शिष्यों के साथ में वो बैठे हुए थे, लेकिन वो तो डूबे हुए थे अपने निकुंज लीला रस में। वहां पर एक लीला होती है, वहां पे श्री कृष्ण जो है वो पान खिलाते हैं। पान जैसे ही खिलाते हैं उन्हें, बस निकुंज लीला रस में वो पान खिलाते हैं। और यहाँ पर जो धरती पर जो होती है, शिष्यों के बीच में बैठे हुए हैं, और अचानक सारे शिष्यों को वो पान की सुगंध आ रही है। ये कहाँ से, किसने पान खाया? वो बड़ा दिव्य पान लग रहा है। तो यहाँ पर जागते हैं फिर गुरुदेव, फिर बताते हैं कि वो निकुंज लीला रस में अभी पान का जो है वो खेल चल रहा था हमारा। तो ये बड़ा सुंदर सा विषय है, इसको आप नहीं बता सकते ये क्या है। ये जो विषय है, ये भगवत प्राप्ति को अगर मैं शब्दों में अगर व्याख्या करने लग गया तो फिर क्या खाक भगवत प्राप्ति भी फिर नहीं हो सकती है। ये शब्दों में व्याख्या वाली चीज नहीं है। भगवत प्राप्ति बस वो आनंद का विषय है, वो
भाव से परे चले जाना, भाव से बचते हुए, भावातीत वाली स्थिति। इसके लिए आप पहले संप्रदाय चुने, और संप्रदाय से पहले अपने भाव को आप देखें, कौन सा भाव आपके सबसे करीब है, जिस भाव के लिए मतलब उस भाव में आप संपूर्ण निष्ठा दे पाते हैं। शुरुआत में तो एक भक्त भक्ति ही होता है ना, भक्ति कर रहा होता है, कुछ पाने की चाह होती है, लेकिन इसके बाद आता है वो भाव वाला समावेश, कि किस भाव से आप प्राप्त करना चाहते हैं और कौन से प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं। उस प्रकार से आप भाव पहले स्पष्ट हो जाए, वो प्रभु ही आपको दिखाएंगे कि कौन सा भाव आपके लिए बेस्ट है। जैसे ही वो भाव आपके समक्ष आता है, आपके अंदर भीतर उतरता है, उसके बाद फिर उस भाव में आप डूबिए, और उस भाव से आगे फिर एक संत संप्रदाय, उसके बारे में भारतवर्ष में तो खैर हर भाव के लिए जो है अलग अलग संप्रदाय संत आपको व्यवस्थाएं है वहां पे, उन व्यवस्थाओं के साथ आप जुड़ सकते हैं। वो व्यवस्थाएं, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई मनुष्य है जो ये व्यवस्थाएं चला रहा है, लेकिन वो ईश्वर के द्वारा शुरू किया गया संप्रदाय है, सारा संप्रदाय। इस संपूर्ण धरा पे अगर देखा जाए तो हर संप्रदाय भगवान ने ही शुरू किया, और उसी भगवान ने उस संप्रदाय को अब तक बनाए रखा है, उसको चला, जो भी है उसकी जो विधि व्यवस्था है उसी ईश्वर के हाथ में। तो जैसे ही आपका भाव पुष्ट होगा, आप खुद ब खुद खींचे चले जाएंगे उस संप्रदाय के पास, इस भाव की तरफ, और वहां पर आपको आपके गुरु के दर्शन प्राप्त होंगे। वो दर्शन फिर आपको वहां से आगे बढ़ने में सहायक हो सकता है। तो ये जो है थोड़ी एक आगे की बात है। शुरुआती तल पे क्या किया जा सकता है, तो शुरुआती स्थिति में आप नाम जप करें, बहुत बेहतरीन तरीका है। नाम जप से आपको भाव मिलेगा, भाव से संप्रदाय मिलेगा, और संप्रदाय से वो भगवत प्राप्ति की बात बन जाएगी। बड़ा खूबसूरत सा विषय, कीजिए इस भाव से बढ़िए आगे, क्योंकि जैसे आपका समर्पण, आपकी निष्ठा आपके भगवान के प्रति होगी, आपके भगवान का ध्यान भी आप पे उतना ही गहरा होगा। जैसे कहते हैं ना, भक्त पुकारता है भगवान को अपने पूर्ण भाव से, भगवान भी वैसे ही याद करते हैं, बस भक्त को पता नहीं होता। आगे आइए, मार्ग में आगे बढ़े, और बड़े आनंद से आगे बढ़िए, और छोड़िए बाकी सब, बहुत हो गया प्रपंच। बाकी सब जो है वो बस सुख दे सकता है, और सुख भी एक प्रकार का दुख है। देखिए ना, अगर इच्छाएं पूरी हो गई तो उसके बाद फिर अब क्या करूं मैं, या ये इच्छा जो पूर्ण हुई मेरी, ये संपत्ति जो मुझे प्राप्त हुई, ये संपत्ति खो जाएगी तो इसका दुख अलग से रहता है, चिंताएं अलग से रहती है। जब तक ये प्राप्त ना हुई तब तक आपकी जो है वो दुख चिंता चलती रहे। ये संसार का जो सुख है वो भी दुख है, लेकिन एक आध्यात्म में जो एक आनंद आएगा, वो रस आएगा, आपका पूरा का पूरा जीवन क्या जन्म जन्मांतर आनंदित हो जाएगा। बढ़िए तो सही आप इस मार्ग पे, और भगवत प्राप्ति की अगर आकांक्षा है तो बिल्कुल आगे बढ़िए। निर्वाण धाम में हम पूरी सहायता करते हैं, यहाँ पे गुरु ज्ञान का हमारा एक व्यवस्था है, तो भक्ति मार्गियों को भी सहायता दी जाती है। तो आगे जैसी आपकी इच्छा, तब तक के लिए प्रणाम सभी को, नमस्कार, आभार सभी का सुनने के लिए। फिर मिलते